हे गाइस, कैसे हो आप लोग सब। आज हम देखने वाले हैं 1 दिसंबर 2024 के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की महतारी शक्ति ऋण योजना किन्होंने लॉन्च की। तो देखो किन्होंने लॉन्च की, ये तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा वो हो जाता है इजी, ये फोटो देख के, है ना। किन्होंने लॉन्च की, तो श्री ओपी चौधरी जी ने इस योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत क्या काम होगा, तो देखो इस योजना के तहत जो माताएं बहनें मतलब लेडीज डिपार्टमेंट को मिलेंगे 25,000 रुपए इंटरेस्ट फ्री। इंटरेस्ट फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन रहेगा ये उनके फाइनेंशियल मदद करने के लिए। क्या करने के लिए? फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए। ठीक है, और जो साथ में है, अगर आप इनके बारे में सोच रहे हैं तो ये कौन है, तो ये राज्य ग्रामीण बैंक राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन है। कहाँ लिख दूं चेयरमैन, यहां लिख देता हूं चेयरमैन। एक मिनट, राज्य ग्रामीण बैंक के ये चेयरमैन है, चेयरमैन। ठीक है, आप समझ जाओगे ना। एक मिनट रुको। राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन। इस योजना के तहत क्या होगा ना कि लेडीज को बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा अपना कोई काम स्टार्ट करने में, या फिर कोई भी अगर उनको लगता है कुछ जरूरत है तो, है ना। राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन है ये। इनका नाम क्या है? इनका नाम है विनोद अरोरा। विनोद अरोरा जी, इनका नाम विनोद अरोरा है। ठीक है, इसमें 25,000 रुपए मिलेगा बिना इंटरेस्ट के। और ओपी चौधरी जी क्या है, तो ये है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, इस बात को याद रखना, वित्त मंत्री छत्तीसगढ़। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कितने स्वास्थ्य संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं? तो कितनों को हुए बताइए, 12, 14, 16, 18। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 14, कि 14 को आपका 14 स्वास्थ्य संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र मिले हैं। ये 3 कैटेगरी में मिला है। ठीक है, 1, 10, आप याद रखना इसको। ठीक है, 10 है, फिर आप ये मान के चलो कि 3, और फिर ये 1 घटते हैं। बता रहा हूं आपको 10 कौन से हैं। तो 10 हैं आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 10 आयुष्मान आरोग्य मंदिर को मिला है। फिर है आपका, एक मिनट ना, मंदिर गलत लिखा गया है, मंदिर। फिर जो आपका 3 है, ये 3 क्या है, तो ये आप याद रखोगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। स्वास्थ्य केंद्र, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ठीक है, और फिर एक क्या है, एक है शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। इतना आप याद रखोगे। ठीक है, ये मैं आपको कैटेगरी भी बता दिया हूं, और अगर आपसे टोटल में पूछता है तो टोटल में भी आपको पता है आप कि आपको क्या आंसर लगाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मिनट और। ये जो आपका कहाँ गया, गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र है, इसको क्या बोलते हैं? इसको आपको बोलते हैं, अगर इंग्लिश में पूछेगा तो NQAS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आज स्पेलिंग बहुत गलत हो रहा है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, NQAS सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 को मिला टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्यपाल श्री रमन डेका ने एक छात्र का मुकदमा नामक पुस्तक, ये जो पुस्तक है का विमोचन किया। पुस्तक के लेखक कौन है? हमसे यहाँ पे लेखक पूछ रहे हैं। तो क्या क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सीमा प्रधान जी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सतीश चंद्र, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर रितिका उपाध्याय, या फिर ऑप्शन नंबर डी तोमेश साव। तो ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये है डॉक्टर सीमा प्रधान। ये है एक छात्र का मुकदमा नामक पुस्तक की लेखिका। ठीक है, ये जो इनको अवार्ड, मतलब विमोचन हुआ है पुस्तक का, लॉन्च हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है राजभवन में। राजभवन में हुआ है। और किन्होंने किया है?
तो आपका राजपाल श्री रमन रेखा जी ने किया है, इसलिए ये आपके लिए जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपसे ये पूछता है कि ये कौन है सीमा प्रधान जी, तो ये सेंट्रल स्कूल के प्राचार्य हैं, आप इतना याद रखना, ठीक है। सेंट्रल स्कूल की है, सेंट्रल स्कूल की प्राचार्य, एक मिनट, सेंट्रल स्कूल के प्राचार्य हैं ये, प्राचार्य हैं, ठीक है। और ये जो बुक है ना, ये बुक शिक्षक और आपका छात्र के बीच के संबंध के ऊपर लिखी गई है। शिक्षक और छात्र के बीच के संबंध, के बीच का संबंध इसका मेन है, ठीक है, मेन पॉइंट है संबंध। ठीक। और माता पिता के लिए भी इसमें, माता पिता किस प्रकार से, माता पिता के लिए भी गाइडेंस है कि वो बच्चों से किस प्रकार से रहें, उनके साथ कैसे बात करें, के लिए भी गाइडेंस है। तो उम्मीद करता हूँ इसके सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, और डेली करंट अफेयर के लिए भी आप चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू।